गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का तीसरा चैप्टर चल रहा है डीप वाटर। आज हम लोग डीप वाटर के सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मींस प्यारे आपकी किताब में जितनी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं आज की क्लास में हम लोग सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और प्यारे ये इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी क्योंकि इसके पहले इस चैप्टर की समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं और आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और प्यारे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे अभी तक आपका प्रोज का दूसरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और आज आपका तीसरा चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मींस आपका प्रोज का 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे आपकी पहली पोएम कंप्लीट हो चुकी है, विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आपका जो पेड क्लास का ग्रुप बना है आप उस पेड क्लास के ग्रुप में देखिए, आपको सारी क्लासेस सब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज मिल जाएंगी। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको पेड क्लास के ग्रुप में दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे। और प्यारे ये क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है, ये क्लास आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो ये केवल पेड क्लास के लिए बच्चों के लिए है। और यहां पर जो नोटिस लिखा गया है आप इस बात को ध्यान देंगे, अगर आपने पेड क्लास की कोई भी सेपरेट क्लास कहीं भी शेयर किया तो आपको बिना बताए पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो प्यारे इस बात को दिमाग में बनाए रखना कि पेड क्लास की क्लास को कहीं भी शेयर नहीं करना है। अगर शेयर किए, हमने क्रॉस चेक किए और आप उससे पकड़े गए तो प्यारे आपको ग्रुप से सीधे बाहर कर दिया जाएगा, कोई एक्सक्यूज आपका नहीं चलेगा। अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तो प्यारे यहां पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, मींस इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच। मींस इन प्रश्नों के उत्तर, आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स मींस 80 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। तो प्यारे जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी 80 शब्द में लिखना है या फिर 150 शब्द में लिखना है, तो प्यारे आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। आपको 80 शब्द से कम में आपके उत्तर लिखने हैं, न तो ज्यादा न तो बराबर, आपको उससे कम में ही उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अगर ज्यादा भी हो जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है और 80 से कम अगर 65 70 75 वर्ड का भी आपका उत्तर हो रहा है तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो, बस जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आपका सीधे सटीक उसमें उत्तर मिलना चाहिए। आप प्यारे हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, मींस डगलस का डर क्या था। व्हाट वाज मींस क्या था, द फियर मींस डर, ऑफ डगलस मींस डगलस का डर क्या था। तो प्यारे डगलस का डर क्या था, पानी का डर ही था ना, पानी से उन्हें डर लगता था, वही आपका पानी का डर हो जाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन इससे क्या पूछे हैं, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, ये डर डगलस के जीवन में कैसे आया। तो प्यारे डगलस के जीवन में कैसे आया, 2 ओकेजन ऐसे पड़े थे, 2 अवसर ऐसे पड़े थे जब यह डगलस के जीवन में आया था। पहला था कि जब वह 3 या 4 वर्ष के थे और अपनी पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गए हुए थे तो समुद्र की लहरें ने उन्हें पानी के अंदर दबा दी हुई थी। तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया, पहला ओकेजन हो गया जब उन्हें डर हुआ था पानी से। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, वाईएमसीए पुल पर जो हुआ था, जो बड़ा शक्तिशाली लड़का इन्हें पानी के गहरे छोर, उस तालाब के गहरे छोर की तरफ जो धकेल दिया था, वह सेकंड आपका कंडीशन था जब उन्हें पानी से डर बन गया था। तो यही 2 चीजें थी, 2 घटनाएं ऐसी थी जिनकी वजह से इन्हें पानी से डर बन गया था। आप प्यारे देखिए वही हमने लिखे हुए हैं, द फियर ऑफ डगलस वाज वाटर, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि डगलस का डर किससे था, तो डगलस का डर पानी से था, तो वही हमने लिख दिया द फियर ऑफ डगलस मींस डगलस का डर था, वाज वाटर मींस पानी, मींस डगलस का डर क्या था, पानी था। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर। अब कैसे यह उनके जीवन में आया, पानी से डर कैसे बना, अब इसका उत्तर देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस। अब इसका उत्तर देखिए, ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स मींस 2 विभिन्न अवसरों पर इट केम इन द लाइफ
लाइफ ऑफ डगलस, यह डगलस के जीवन में आया। मींस दो विभिन्न अवसरों पर यह डगलस के जीवन में आया। फर्स्ट टाइम मींस प्रथम बार एट द एज ऑफ 3 और 4 मींस 3 या 4 वर्ष की अवस्था में आया था। ही वाज स्टैंडिंग ऑन द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, वह कैलिफोर्निया के समुद्र के तट पर खड़े थे विथ हिज फादर मींस अपने पिता के साथ। अपने पिता के साथ वह कैलिफोर्निया के बीच पे खड़े थे। आगे देखिए, देयर दी वेव्स स्वेप्ट ओवर हिम, वहां पर लहर उनके ऊपर से स्वेप्ट ओवर हिम मींस उनके ऊपर से गुजर गई। एंड बरीड इन दी वाटर, और ये कहां दफन गए? पानी में दफन गए थे। मींस इनके ऊपर से लहर जा रही है तो जाहिर सी बात है पानी में दफन ही जाएंगे ना। ठीक है, आगे देखिए, ये पहली कंडीशन हो गई जब उन्हें पानी से डर बन गया था। अब देखिए सेकंड कंडीशन लिखे हुए हैं, on the second occasion means दूसरे अवसर पर he was thrown deep into the YMCA pool by a big bruiser of a boy। अब देखिए, on the second occasion means दूसरे अवसर पर he was thrown deep, उन्हें फेंक दिया गया था गहरे वाले भाग की तरफ, into the YMCA pool, YMCA पुल के गहरे वाले भाग की तरफ फेंक दिया गया था by a big bruiser of a boy means एक बड़े शक्तिशाली लड़के के द्वारा, एक बड़े शक्तिशाली लड़के के द्वारा दूसरे अवसर पर उन्हें एक तालाब YMCA के तालाब में गहराई वाली छोर की तरफ फेंक दिया गया था। ही स्ट्रगल्ड हार्ड, वहां पर उन्होंने कठिनाई से संघर्ष किया। एंड मेड 3 डिफरेंट अटेम्प्ट्स, और 3 भिन्न भिन्न प्रयास किए टू गेट आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर आने के लिए। बट ही वेंट ऑन डीपर एंड डीपर, लेकिन वह और गहरे में चले गए। अ स्टार्क टेरर ओवर पावर्ड हिम मींस एक भयंकर डर उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया हुआ था। सो दिस टाइप, इसलिए इस प्रकार से द फियर ऑफ वाटर केम इन द लाइफ ऑफ डगलस मींस इस प्रकार से जो पानी का डर था वह डगलस के जीवन में प्रवेश किया। तो इन दो कंडीशन की वजह से पानी से जो है डगलस को क्या हो गया था? डर हो गया था। तो प्यारे ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछे हुए केवल हमने उतना लिखा दिए हैं। इसमें पूछे व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था? तो पानी था। और यह कैसे आया उनके जीवन में? सीधे हमने आपको दोनों उत्तर बता दिए कि पहली बार 3 या 4 वर्ष की जो अवस्था में जो उनके साथ कैलिफोर्निया के बीच पे हुआ था, और दूसरा क्या हो गया कि YMCA पुल में जो उनके साथ हुआ था। ये प्यारे आपका पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं पहले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। और प्यारे इस टारगेट को तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का। और आपको इसी तरह से एकदम ऑथेंटिक मैटर दे रहे हैं, एकदम जो सटीक हो सकता है, क्योंकि इस मैटर को कई बार चेक करते हैं उसके बाद ही आपको क्लास देते हैं। तो इसलिए आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए आपकी क्लासेस दी जा रही हैं। तो इसलिए मेहनत करते रहना, इस टारगेट को आसानी से अचीव करना है। आप प्यारे दूसरा क्वेश्चन देखिए, What इंसिडेंट, कौन सी घटना डिड डगलस फेस एट दी पुल मींस डगलस ने पुल पर कौन सी घटना का सामना किया? मींस डगलस ने पुल पर किस घटना का सामना किया? अरे भैया लइकवा ने जो उनको फेंक दिया था पनिया के अंदरवा, यही तो घटना का जो है सामना किए थे, ये हो गया। और व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इसका उनके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव यही पड़ा था ना, जहां कहीं भी जाते थे पानी का डर हमेशा बना रहता था ना, यही तो उनके जीवन में प्रभाव पड़ा था। आपको यही लिख देना है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपको 4-6 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन प्यारे थोड़ा सा लंबा उत्तर लिखना है क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसलिए पहला जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट दी पुल मींस पुल के पर उन्होंने कौन सी घटना का सामना किया था, इसको थोड़ा सा हम विस्तार से लिखाएंगे, कैसे कैसे परिस्थिति बनी थी और कैसे वह बड़ा जो है शक्तिशाली लड़का उन्हें धकेला हुआ था, इसमें थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देखिए, डगलस वेंट टू दी पुल, उत्तर देखिए, डगलस वेंट टू दी पुल, डगलस पुल पर मींस तालाब पे गए थे। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहां पर कोई नहीं था, मींस डगलस तालाब पे तब गए थे जब वहां पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वह स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टील, और वहां का पानी भी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, मींस उस तालाब का जो टाइल का बॉटम था मींस सतह था एकदम, वाज एज वाइट उतना ही सफेद था, एंड क्लीन और जो स्वच्छ था, एज अ
बाथ टब, जितना कि स्नान करने वाला टब होता है। डगलस वाज टिमिड अबाउट गोइंग एलोन, मींस डगलस अकेले जाने में भयभीत हो रहे थे। टिमिड मींस होता है डरना, भयभीत होना। डगलस तालाब में अकेले जाने से भयभीत हो रहे थे। सो ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पुल, इसलिए वह पुल के बगल में बैठ गए। टू वेट फॉर अदर्स मींस दूसरों के इंतजार में, वह इसलिए दूसरों के इंतजार में पुल के बगल में बैठ गए। He had not been there long, वह वहां पर ज्यादा देर उन्हें नहीं हुआ था वहां पर आए। When a big bruiser of a boy, तभी एक बड़ा शक्तिशाली लड़का, probably 18 years old, लगभग 18 वर्ष का था, के मींस आया। मींस तभी एक बड़ा शक्तिशाली लड़का लगभग 18 वर्ष का था वहां पर आया। एंड ही एल्ड, और उसने क्या किया? एल मींस होता है चीखना चिल्लाना। तो प्यार से एल क्या होता है? एल मींस होता है आपका चीखना चिल्लाना, तो वही दिया हुआ है। एंड ही एल्ड, और उसने चीखा चिल्लाया। हाई स्किनी, हाई स्किनी मींस होता है ओ पतलू। हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, मींस डूबना तुम कैसे पसंद करोगे, मींस डूबना क्या तुम पसंद करोगे। वही कहा कि हाई स्किनी ओ पतलू, हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, मींस क्या तुम डूबना पसंद करोगे। विथ दैट मींस इसी के साथ, द बिग ब्रूसियर ऑफ अ बॉय, वह बड़ा शक्तिशाली लड़का, पिक्ड हिम अप, उसे उठाया, एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, और गहरे वाले छोर की तरफ क्या कर दिया? फेंक दिया। और यही कह करके वह गहरे वाली छोर की तरफ इन्हें क्या कर दिया? फेंक दिया। तो प्यार जी ये इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, कहां पर हुआ था? उस YMCA के पुल पे एक इंसिडेंट, एक घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन इससे क्या पूछे? व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्यार जी इसका प्रभाव देखिए, इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इसका प्रभाव उनके जीवन पर वाज दैट मींस यह था कि ही वाज फॉलोड बाय टेरर, वह आतंक व डर का उनका जो है डर का उनका पीछा किया। वेयर एवर ही वेंट मींस जहां कहीं भी गए, मींस इसका इफेक्ट ये पड़ा कि डर ने उनका वहां तक पीछा किया जहां कहीं भी वे गए। तो ये है कि इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इसका प्रभाव उनके जीवन पर वाज दैट मींस था कि ही वाज फॉलोड बाय टेरर, मींस उन्हें डर के द्वारा उनका पीछा किया गया। वेयर एवर ही वेंट, जहां कहीं वे गए। तो प्यार से ये उनके जीवन पर क्या था? फर्क था उस घटना का, यही उनके जीवन पर फर्क था। ये दूसरे क्वेश्चन का आपका सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछे हुए हैं हमने सीधे सटीक उत्तर में आपको लिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। डगलस वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, द प्लेस वाज क्वाइट, द वाटर वाज स्टील एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज व्हाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। डगलस वाज टिमिड अबाउट गोइंग एलोन, सो ही sat on the side of the pool to wait for others. He had not been there long when a big bruiser of a boy, probably 18 years old, came, and he yelled, "Hi, skinny, how had you like to be dugged?" With that, the big bruiser of a boy picked him up and tossed him into the deep end. Its effect on his life was that he was followed by terror wherever he went. तो प्यार से ये दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले प्यार से ये बात सभी बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है कि अगर आपने पेड क्लास की कोई भी क्लास कहीं पर भी शेयर किया तो प्यार से आपको मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन अगर आया, व्यूज उस वीडियो पे ज्यादा बढ़ा, तो प्यार से आपको जो है पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। फिर मुझे शिकायत मत करना कि सर जी 500 हम रुपया दिए थे, 499 रुपया, तो भैया हमसे शिकायत नहीं करना। आप प्यार से तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिए हुए हैं। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल, मींस डिस्क्राइब मींस होता है व्याख्या करिए, डगलस स्ट्रगल मींस डगलस के संघर्ष का, एट दी पुल मींस पुल पर डगलस के संघर्ष का व्याख्या करिए। अब भैया संघर्ष का व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको जब चैप्टर पढ़ाए थे तो आपने देखा था किस तरह से 3 बार संघर्ष किए थे ऊपर आने का डगलस से, लेकिन तीनों बार असफल हो गए थे। तो संघर्ष तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम पहला संघर्ष लिखा करके उसके बाद 2 अटेम्प्ट कर देंगे कि इसी तरह से उन्होंने प्रयास किया था। ये हो गया।
अगला क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रेटजी, कौन सी योजना डिड ही मेक, उन्होंने बनाया टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने का। उन्होंने अपने जीवन को बचाने की कौन सी योजना बनाए थे डगलस भैया, कौन सी योजना बनाए थे? यही योजना बनाए थे ना, जब हम तली को पहुंचेंगे मींस पानी के जब नीचे हम पहुंचेंगे, उस तालाब के बॉटम वाले पोर्शन पे जब हम पहुंचेंगे तो वहां से जो है एक कार के समान उछाल लगा देंगे, मींस वहां से जंप कर देंगे और पानी के सतह पे आएंगे। पानी के सतह पे आने के बाद पैडलिंग करके हम जो है उस तालाब के किनारे पहुंच जाएंगे, ऐसी उनकी योजना थी। तो प्यारे अब इसका उत्तर देखो, यही आपका लिखाई हुई है, देखिए क्या लिखे हुए हैं। व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पुल, जब डगलस को पानी के अंदर फेंक दिया गया था, ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, वह जो है सिटिंग पोजीशन मींस बैठे हुए स्थिति में, लैंड मींस नीचे गए, इन दी बिगिनिंग में शुरुआत में, पानी के नीचे वह बैठी हुई स्थिति में ही शुरुआत में गए। ही स्वेलोड वाटर, वह पानी को निगल लिए, एंड वेंट डाउन एट वंस टू दी बॉटम, और तुरंत वह नीचे की तरफ चल दिए, मींस पानी के नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ चल दिए। ऑन दी वे डाउन मींस जब वह नीचे जा रहे थे, ही वाज फ्राइटेंड, वह भयभीत हो गए थे। जब वह नीचे जा रहे थे पानी के नीचे तो वह भयभीत हो गए थे, बट नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ विट्स, लेकिन इतना भी भयभीत नहीं थे कि जो है वह अपना दिमाग को ही खो दें, मींस अपनी होशो हवास को ही खो दें। His lungs were ready to burst, उनका फेफड़ा फटने के लिए तैयार हो गया था। बट मेड अ स्ट्रेटजी, लेकिन उन्होंने एक योजना बनाई टू स्प्रिंग अपवर्ड्स, की मींस ऊपर की तरफ वह उछाल करेंगे, मींस कूदेंगे। ऑन हिटिंग दी बॉटम मींस बॉटम को मींस तली वाली भाग को हिट करते हुए, बॉटम वाले भाग को तली वाली भाग को हिट करते हुए वह स्प्रिंग की तरह मींस उछाल करेंगे, मींस ऊपर उछलेंगे। ही केम अप स्लोली, और ऐसा उन्होंने किया तो ही केम अप स्लोली, वह धीरे धीरे ऊपर आए। एंड उसके बाद देखिए, एंड सा एलोइस वाटर ऑन ऑल हिज साइड्स, और अपनी चारों तरफ उन्होंने कौन सा पानी देखा? पीला पानी उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। ही वांटेड टू क्राई फॉर हेल्प, वह मदद के लिए चिल्लाना चाहे। ही वांटेड, वह चाहे, टू क्राई फॉर हेल्प, मदद के लिए वह चिल्लाना चाहे। हिज लेग्स बिकेम पैरालाइज्ड, उनके पैर जो है पूरी तरह से पैरालाइज्ड मींस स्थिर हो गए थे, संज्ञा शून्य हो गए थे। स्टिफ, दृढ़ हो गए थे। रिजिड मींस ये भी होता है दृढ़, स्टिफ मींस होता है एक जैसा समान हो जाना, और रिजिड मींस होता है दृढ़ होना, मींस यह दृढ़वत हो गया था। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम अंडर, और एक अत्यधिक तेज शक्ति उन्हें नीचे की तरफ खींच रही थी। ही स्टार्टेड हिज बैक जर्नी टू दी बॉटम फॉर दी सेकेंड टाइम, और वह पुनः दूसरी यात्रा पे चले गए, मींस पानी के सतह पर, पानी के नीचे तली वाली भाग में जाने की वह दूसरी जर्नी पर चले गए, मींस दूसरी बार वह उस तालाब के बॉटम वाले पोर्शन की तरफ चल दिए। आगे देखिए, ये हो गया आपका जो है पहली बार जो इनका प्रयास था, ये पहली बार का हो गया। अब आगे देखिए, दिस टाइप ही ट्राइड 3 अटेम्प्ट्स, इसी प्रकार से उन्होंने तीन बार प्रयास किया। बट एवरी टाइम ही फेल्ड टू केम आउट फ्रॉम दी वाटर, लेकिन प्रत्येक बार वह पानी से निकलने में क्या हो गए? असमर्थ हो गए। तो प्यारे दोनों बार का अगर हम लिखने लगते कि किस तरह से 2 और बार प्रयास किए हुए थे, तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए हमने जो है यहां पर लिख दिए कि दिस टाइप, इसी प्रकार से टाइड 3 अटेम्प्ट्स, 3 प्रयास किए, बट एवरी टाइम ही फेल्ड टू केम आउट फ्रॉम दी वाटर, लेकिन प्रत्येक बार वह असफल हो गए थे पानी से बाहर निकलने में। ये हो गया बच्चे पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि जो पूछा था कि डगलस का जो है उस तालाब पर कैसा संघर्ष था, ये उनके संघर्ष के बारे में व्याख्या हो गई। अब उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए थे, अब उनकी योजना क्या थी पानी में जाने के बाद, अब उस योजना को देखिए जो आपका दूसरा क्वेश्चन पूछे हैं। ही मेड अ स्ट्रेटजी, उन्होंने एक योजना बनाई, दैट व्हेन हिज फीट हिट दी बॉटम, कि जब उनका पैर जो है तले वाली भाग को स्पर्श करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, वह एक ऊंची छलांग लगाएंगे। कम टू दी सरफेस, उसके बाद पानी की सतह पे आ जाएंगे। टू फ्लैट ऑन इट, इस पे जो है सीधे लेट जाएंगे। एंड पैडल टू दी एज ऑफ द पुल, और जो है पानी एंड पैडल मींस पैरों को मारते हुए, टू दी एज ऑफ द पुल मींस पुल के किनारे पर आ जाएंगे, और पैरों को थपथपाते हुए मींस मारते हुए वह पुल के किनारे पर आ जाएंगे। तो प्यारे ये आपका हो गया
कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, मींस उनकी योजना क्या थी ऊपर आने की। तो देख लीजिए प्यारे बच्चे, आपका तीसरा क्वेश्चन ही था और तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना छोटा हो सकता था इस क्वेश्चन के उत्तर को उतना छोटा बनाने की कोशिश किए, इससे छोटा प्यारे बच्चे ये तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपका नहीं हो सकता था। ये आपको पता है कि ये आपका, अगर आप वर्डों की काउंट करेंगे, मींस संख्या की शब्दों की संख्या की काउंट करेंगे तो यहां पर आपको जो है 80 वर्ड से ज्यादा शब्द मिल जाएंगे। लेकिन प्यार से कोई दिक्कत नहीं है, आपका उत्तर अगर 80 वर्ड से ज्यादा शब्दों में कंप्लीट हो रहा है तो आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर है नहीं। और प्यार से ये पहले हुआ करता था 150 शब्दों में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना, लेकिन जो पिछली बार की बोर्ड परीक्षा हुई उसमें केवल 80 वर्ड्स ही दिए थे, मींस इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ही दिया गया था। तो इसलिए प्यार से आपको जो है 80 शब्द से कम ही में लिखना है। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, और चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले फिर से बता देते हैं, कोई भी बच्चा इस क्लास को शेयर नहीं करेगा और सभी बच्चों की जिम्मेदारी है, जितने बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लिए हैं सभी बच्चों की जिम्मेदारी है, आप 5 अन्य अपने साथी यार बच्चों को जो है क्या करोगे, पेड क्लास से जोड़ोगे। बाकी आपको पूरा प्रोसेस पता है कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे होता है। तो प्यारे अब यहां पर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैंडीकैप मींस कौन सी अपंगता, हैंडीकैप मींस होता है अपंगता, मींस कोई कमी होना। तो व्हाट हैंडीकैप मींस कौन सी जो है अपंगता क्या है, स्टेट मींस ठहरी रही विथ डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मींस डगलस के साथ लंबे समय तक। कौन सी चीज की अपंगता डगलस के साथ लंबे समय तक जो है क्या रही, लंबे समय तक स्टे रही, मींस रुकी रही, मींस ठहरी रही। तो भैया कौन सी चीज की अपंगता थी, वह जो पानी से डरते थे वही तो अपंगता थी, वही तो हैंडीकैप था, जो पानी से उन्हें डर लगता था। ये आपका हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछे हैं, What did he do to resolve it from his life? इसे अपने जीवन से दूर करने के लिए उन्होंने क्या चीज का निश्चय लेते हैं, मींस क्या करने की योजना बनाते हैं, मींस वह जो है उसे अपने जीवन से निकालने के लिए उसने क्या किया, मींस डगलस ने क्या किए, वही है व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया, टू रिजॉल्व मींस इसका निराकरण करने के लिए, इट फ्रॉम हिज लाइफ मींस अपने जीवन से इसे निकालने के लिए उन्होंने क्या किया। तो भैया इस डर को निकालने के लिए बताओ डगलस ने क्या किया था, इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था किए थे ना, प्रशिक्षक की व्यवस्था किए थे ना सीखने के लिए, तो वही उन्होंने किया था, वही आप लिख दोगे। तो इसका उत्तर देखोगे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही कंप्लीट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको इसमें लिखाएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछे हुए थे कि कौन सा हैंडीकैप था, अब उसका उत्तर देखिए, दी हैंडीकैप मींस अपंगता, फियर ऑफ वाटर, अपंगता कौन सी थी, फियर ऑफ वाटर मींस पानी का डर, अपंगता पानी का डर, स्टेड विथ डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, डगलस के साथ ठहरा हुआ था, रुका हुआ था, फॉर अ लॉन्ग टाइम मींस एक लंबे समय तक, यही पानी का डर ही जो अपंगता थी यह डगलस के साथ एक लंबे समय तक ठहरा हुआ था। ये आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया, लेकिन प्यारे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा और लिखाएंगे क्योंकि जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए क्या लिखे, व्हेन ही वांटेड टू गेट इनटू वाटर, जब वह पानी के अंदर जाना चाहते थे, द टेरर दैट हैड सीज्ड हिम इन द पुल मींस वह आतंक जो उन्हें पुल में कैद कर लिया था, अपने जकड़ में ले लिया था, would come back वह वापस आ जाता था, it would take possession of him completely यह उनके ऊपर पूर्णतया अधिकार कर लेता था, possession मींस होता है अधिकार, completely मींस होता है पूर्णतया, यह उनके ऊपर पूर्णतया अधिकार कर लेता था, his legs would become paralyzed उनके जो पैर थे वह पैरालाइज्ड हो जाते थे, मींस संज्ञा शून्य हो जाते थे, मींस पानी में जाने के बाद काम ही नहीं करते थे। एक कंडीशन हो गई कि यही उनके साथ हैंडीकैप था, मींस ये जो फियर ऑफ वाटर का हैंडीकैप था यही उनके साथ लंबे समय तक टिका रहा। पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, अपने जीवन से इसे दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया। अब इसका उत्तर देखिए, टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, अपने जीवन से इसे दूर करने के लिए ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, वह एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था करने का निर्णय लेते हैं, इस एक प्रशिक्षक की जो है प्रशिक्षक की व्यवस्था करने का निर्णय लेते हैं, एंड लर्न टू स्विम और तैराकी सीखने का भी निर्णय लेते हैं। स्विम मींस होता है तैरना, लर्न मींस सीखना, और तैराकी सीखने का भी निर्णय लेते हैं। ही वेंट टू अ पूल, वह एक पूल
में गए एंड प्रैक्टिस्ड और अभ्यास किए 5 days a week मींस सप्ताह में 5 दिन एंड एन आवर ईच डे और प्रत्येक दिन जो है 1 घंटे उन्होंने पुल में क्या किया, प्रयास किया। तो यही चीज थी कि इसे जो है अपने जीवन से दूर करने के लिए उन्होंने यही किया हुआ था कि एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था की है, मींस एक प्रशिक्षक की व्यवस्था की है और जो है मींस तैरने का उन्होंने डिसाइड किया, मींस सीखने का तैराकी सीखने का उन्होंने निर्णय लिया हुआ था। यही चीज किए थे अपने जीवन से इसे दूर करने के लिए, इस फियर ऑफ वाटर को दूर करने के लिए। ए पे आपका जो है चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इसे आप काउंट करोगे तो 80 शब्द से कम में ही आपका उत्तर हो गया है। तो प्यारे वही बात कर रहे हैं कि बस आपका उत्तर करेक्ट होना चाहिए और अगर इसका उत्तर डायरेक्टली लिखा होते हैं जो पूछा है केवल, तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही कवर हो जाता। लेकिन प्यारे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिए हैं तो इसलिए ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बिल्कुल आ गया, फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे ये आपका चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। फिर से देख लो, द हैंडीकैप फियर ऑफ वाटर स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ही वांटेड टू गेट इनटू वाटर द टेरर दैट हैड सीज्ड हिम इन द पुल वुड कम बैक, इट वुड टेक पोजेशन ऑफ हिम कंप्लीटली, हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। ही वेंट टू अ पुल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week एन आवर ईच डे। तो प्यारे ये हो गया आपका जो है चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग पांचवें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पांचवें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले सभी प्यारे से यही कहेंगे, आप प्यारे अपनी मेहनत, जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। हमारे पेड क्लास के बच्चों में ही कोई बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनेगा, अपने जिले का और अपनी कोई राज्य का टॉपर बनेगा, ऐसा मुझे सभी बच्चों से बिल्कुल भरोसा है। तो इसलिए प्यारे आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं आप अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करेंगे और प्यारे आपको ऑथेंटिक एकदम मैटर दे रहे हैं, कहीं मैटर में कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आपको क्लासेस में जो है रेगुलर आपकी क्लासेस नहीं मिलती हैं, मींस जो है जब तक मैटर अच्छे से तैयार नहीं कर लेते हैं तब तक प्यारे आपको मैटर देते नहीं है। तो इसलिए प्यारे आप पूरी मेहनत करो। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या यहां पर दिए हुए हैं, व्हाट डिड डगलस डिसाइड, मींस डगलस ने क्या निर्णय लिया टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, मींस इस जो है पानी के डर से विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या निर्णय लिया। तो प्यारे यही फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया जो अभी इसके पहले क्वेश्चन था। तो उन्होंने निर्णय क्या लिया था, एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था करने का निर्णय लिया हुआ था ना, एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करने का निर्णय लिया हुआ था। वही उत्तर आपका इसका पांचवें का पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अगला है, हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम अ स्विमर, एक तैराक बनने के लिए कितना समय लगा। तो प्यारे आपको याद होगा कि उन्होंने 1 अक्टूबर को जो है तैराक मींस प्रशिक्षक की व्यवस्था किए थे, इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था किए थे 1 अक्टूबर को, और प्रशिक्षक ने कहा था कि काम पूरा हो गया मींस अब तुम तैर सकते हो। कब कहा था, अप्रैल में कहा था। तो आप यहां से काउंट करोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, क्योंकि अक्टूबर जो है अप्रैल में कहा ही था, तो आपको 6 महीना मिलेगा। 6 महीना में इंस्ट्रक्टर ने इन्हें तैराक बना दिया था, लेकिन पूरी तरह से तैराकी नहीं सीख पाए थे, मींस इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आया था। लेकिन कॉन्फिडेंस स्विमर बनने के लिए इन्हें 10 से 11 महीना लग गया था, क्योंकि आपको बाद में भी आपने देखा था कि जुलाई तक इन्होंने सीखा, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़कर के फिर सीखते हैं, बहुत सारे झील को वह तैरते हैं। तो ये चीजें इन्हें जो है पूर्णतया तैराकी बंद करने में इन्हें 11 महीना का समय लग गया था। तो प्यारे ये चीजें देखो आगे जो है एकदम बेहतरीन ढंग से लिखाए हुए हैं। अब जो पहला क्वेश्चन था उसका उत्तर देख लेते हैं कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इस फियर ऑफ वाटर पे विजय प्राप्त करने के लिए डगलस ने क्या किया, उसका उत्तर देखिए। He used to every way, उन्होंने प्रत्येक प्रयास किया, which he knew to overcome this fear, इस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भी चीज वह जानते थे उन्होंने प्रत्येक प्रयास किया। But it held him firmly in its grip, लेकिन यह मजबूती से अपनी जकड़ में लिया हुआ था, मींस इस डर ने इन्हें मजबूती से जकड़ में लिया हुआ था। फाइनली अंततः ही डिसाइडेड, अब यही मेन उत्तर है, यहां तो हमने भूमिका बनाया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की वजह से हमने भूमिका बनाया, अब मेन उत्तर आपका यही है, ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करने का निर्णय लिया, एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखने का निर्णय लिया। ये प्यारे एक्चुअल उत्तर है आपका इस पहले क्वेश्चन, जो इसमें पहला क्वेश्चन था उसका एक्चुअल उत्तर आपको अंतिम 2 लाइन में मिला। तो प्यारे ये हो गया आपका जो है पहला क्वेश्चन जो पूछे थे इसका उत्तर हो गया। अब कितना समय उन्हें लगा हुआ था तैराकी सीखने में, इसका उत्तर देखिए। द
इंस्ट्रक्टर मेड डगलस स्विमर पीस बाय पीस, मींस इंस्ट्रक्टर ने जो है डगलस को तैराक बना दिया, पीस बाय पीस मींस टुकड़ों टुकड़ों में उन्हें तैराक बना दिया। When Douglas perfected each piece, और जब डगलस ने प्रत्येक टुकड़े को अच्छा कर लिया, मींस एकदम अच्छे से तैराकी सीख गए, his instructor put them together into an integrated one, मींस उन्हें समाकलित करते हुए एक भाग बना दिया, मींस सभी टुकड़ों को समाकलित करते हुए एक भाग बना दिया। और इंटीग्रेशन जानते होंगे जो बच्चे जो है मैथ वाले बच्चे होंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट उसका परिणाम हुआ इन नियरली 6 मंथ, लगभग 6 महीने में डगलस वाज एबल टू स्विम, डगलस तैरने में समर्थ हो गए थे, डाइव गोता लगाने में समर्थ हो गए थे, क्रॉल धीरे धीरे तैरने में समर्थ हो गए थे, एंड सो ऑन, और इसी तरह से मतलब 6 महीने में, लगभग 6 महीने में ये पूरी तरह से तैरने में समर्थ हो गए थे। किसके द्वारा? इंस्ट्रक्टर के द्वारा। ये हो गया, क्योंकि आपको हमने डेट पहले ही जुड़ा दी है, अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक आपको बता दिए, तो इसलिए हमने 6 महीना यहां लिखे हुए हैं। अब आगे देखिए, बट इट टुक अबाउट 11 to 12 मंथ, लेकिन यह जो है 11 से 12 महीने का समय लिया टू बीकेम अ कॉन्फिडेंट स्विमर, एक जो है कॉन्फिडेंट, एक विश्वस्त तैराक बनने के लिए उन्हें 11 से 12 महीने का समय लग गया। तो प्यारे एक एकदम कॉन्फिडेंट तैराक बनने के लिए उन्हें 11 से 12 महीने का समय लगा हुआ था। जब वो कई झील उल में तैर चुके थे तब एक कॉन्फिडेंट स्विमर बन गए थे। ये प्यारे हो गया आपका जो है उन्हें तैराकी सीखने में कितना समय लगा, ये उसका उत्तर हो गया, सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो ये आपका 5वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। हमने एक वर्ड भी आपको ज्यादा नहीं लिखाया होगा, जितना उत्तर है प्यारे केवल उतना उत्तर लिखाए हैं ताकि आप आसानी से तैयार कर सको, और जो है एकदम आपको ऑथेंटिक मैटर इसलिए कर दिए हुए हैं। तो प्यारे ये 5वें क्वेश्चन का उत्तर हो गया, he used every way which he knew to overcome this fear but it held him firmly in its grip. Finally he decided to get an instructor and learn to swim. The instructor made Douglas a swimmer piece by piece. When Douglas perfected each piece, his instructor put them together into an integrated one. As a result, in nearly 6 months, Douglas was able to swim, dive, crawl, and so on. But it took about 11 to 12 months to become a confident swimmer. तो प्यारे ये आपका 5वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आपका उत्तर बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे ये आपकी किताब के 5 क्वेश्चन हो गए। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास अब आपका अगले चैप्टर की होगी। ये आपका तीसरा चैप्टर यहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब आपका प्यारे अगला चैप्टर है दी रैट ट्रैप। अगला चैप्टर दी रैट ट्रैप है प्यारे। अगले चैप्टर की शुरुआत जो है अब देखते हैं, अगली क्लास जो है 2-3 दिन में आपको अगली क्लास मिल जाएगी, दी रैट ट्रैप की क्लास मिल जाएगी। तो प्यारे ये चीजें हो गई। और बाकी प्यारे जो है सभी बच्चों का टारगेट इस सेशन का कितना होना चाहिए? 100 आउट ऑफ 100। और आप लोग तो पेड क्लास वाले बच्चे हैं, तो इसलिए आप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को पाने के लिए आप पूरी मेहनत करो और अवश्य अचीव किया जा सकता है। और प्यारे सभी बच्चों से पेड क्लास वाले सभी बच्चों की जिम्मेदारी है 5 अन्य बच्चों को पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कराएंगे, और सारा प्रोसेस आप लोग जानते हो कि कैसे पेड क्लास में जुड़ना है। और इस बात को भी ध्यान देना कि अगर आपने पेड क्लास की कोई भी क्लास कहीं पर भी शेयर किया तो आपको ग्रुप से एग्जिट कर दिया जाएगा। अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो प्यारे किस्मत पर ब्लेम ना करो कि हमारी किस्मत पे ही नहीं है, हमारा दिमाग ही कमजोर है, ऐसा कोई ब्लेम नहीं करो। आप जितनी मेहनत करोगे, दिन रात जितना मेहनत करोगे, आपका परिणाम उतना सकारात्मक, उतना बेहतरीन आएगा। ऐसी आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।